शमी की नजर में सबसे बेहतरीन कोच कौन है? शास्त्री, कुंबले, द्रविड़ या गंभीर? कंपैरिजन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है चीज़ों को। गौती भाई के अंडर में उतना खेला नहीं हूँ क्योंकि उतना मैं मैचेस नहीं खेला हूँ। राहुल भाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, अनिल भाई के साथ, लेकिन मैं अगर इन चार में से एक चूज़ करना पड़ेगा तो मैं रवि भाई को करूँगा, क्योंकि वो फ्रीडम, वो मतलब जो एग्रेशन दिखता है ना एक प्लेयर में, कि जब फाइट करते हैं, मैच खेलने जाते हैं, तो वो उनमें बाहर से दिखता है। आज भी उनमें वो दिखता है कि नहीं, हाँ कि हाँ कर डालना है, ये कर डालेंगे, ऐसे एक प्लानिंग में जोश दिखता है उनका बात करने का जो तरीका है, उनका जो फ्रीडम देने का एक तरीका है कि हाँ जो भी होगा मैं देख लूँगा, आप ये प्लान हुआ है तो वो टीम के साथ है। तो वो सब चीज़ें बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत ओपन और सबके सामने चीज़ों का एक्सेप्ट करना, वो रवि भाई का थोड़ा सा अलग एक वे रहा है। लेकिन कोचिंग के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोचिंग के मामले में रेटिंग दी जा सकती है, लेकिन पर्टिकुलर अगर इंसान की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि रवि भाई कुछ ज़्यादा ओपन करके बात करते हैं। अच्छा, वैसे अच्छे कोच की डेफिनेशन क्या है? मुझे तो समझ नहीं आई क्योंकि इस लेवल में मुझे नहीं लगता, जब आप एक नेशनल टीम के साथ होते हैं, जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ आपको सिखा सकता है। हाँ, ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो वहाँ पे आपको सिखा सकती है। वहाँ पे एक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कमियाँ चल रही हैं, जो आपके जो मिस पॉइंट हैं, मुझे लगता है कि वो नोटिस करने वाला इंसान चाहिए। वही एक अच्छा कोच होगा कि आप यहाँ पे ये चीज़ मिस कर रहे हैं और आपकी रियलिटी ये है। वो अगर आईना दिखा सकता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर कोच होगा। मेरा एक सवाल आपसे, जैसे कि आप एक ट्रैक पे चल रहे होते हैं, जैसे आप बॉलिंग, तो आपका वो ट्रैक कभी कभी डाउन भी आता है, उस टाइम उस चीज़ से बाहर आने के लिए आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या पिक्चर अपने दिमाग में रखते हैं कि मैं बाहर आऊँगा? सर बहुत रेयर टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसा फील हुआ मुझे लगा नहीं कि बॉलिंग के टाइम पे मुझे कभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ी हो, या मुझे ऐसा लगा हो कि मेरा ग्राफ ऐसे चला गया नीचे। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मेंटली कभी कभी ऐसा लगता है जब हीट ज़्यादा होता है या फिर मतलब विकेट ज़्यादा पाटा हो तो आदमी टायर्ड होने लगता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की ज़रूरत थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे मुझे लगता है वहाँ कोच का सपोर्ट लगता है, तो वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं वैसे। और जैसे हमारी इंडियन पेस जो है हमेशा से मीडियम पेसर रही है, अभी हाल फिलहाल दिनों में फास्ट बॉलर्स आए, तो इंजरीज भी बहुत होती हैं उनके लेकर क्या राय हो, मतलब क्या है? देखिए, इंजरी से निपटना तो यार बहुत सारे वे हैं, क्योंकि इंजरी का टाइप भी अलग होता है। कुछ लोगों को एक्शन की वजह से होती है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से होती है, कुछ लोगों को ओवरलोड की वजह से होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंजरी है किसके कारण, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट एक साथ हो जाती हैं। अब एज ए व्यूअर्स अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कह दोगे कि हाँ ये बॉलर बहुत इंजर्ड रहता है, लेकिन क्यों रहता है उसको नहीं पता है, रीज़न क्या है। वही जो हम कोच की बात कर रहे थे, वही एक रीज़न है, वही एक जगह है जहाँ कोच को नोटिस करना पड़ेगा, वहाँ पे वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से टीम को चलाना पड़ेगा। सर, साल 2013 में आपका डेब्यू हुआ। जी सर। उसी सीरीज में सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट भी था जी। मुझे याद है कि वो आखिरी ऐसे खिलाड़ी है जिनका फेयरवेल हुआ है। उसके बाद से कोई भी बीसीसीआई के द्वारा किसी भी खिलाड़ी को फेयरवेल नहीं दिया गया। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे ही चले गए, विराट कोहली जिन्होंने टेस्ट में भारत को ऊंचाई पर पहुंचाया, उनका, रोहित शर्मा। तो आप इसको लेकर क्या देखते हैं कि फेयरवेल क्यों नहीं हो रहा है? बीसीसीआई जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट का दाव कर रहा है, उसमें मतलब खिलाड़ी को लेकर ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? केक क्यों नहीं कट रहा है? वैसे सम्मान तो होना चाहिए, बात तो ठीक है, सम्मान होना चाहिए, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि आपने कंट्री को सर्व किया है। बट क्यों नहीं हो रहा ये जवाब मेरे पास नहीं है। बट मैं तो खुद कहता हूँ जब आप
किसी भी स्टेज पर कभी भी आप किसी लेवल को आप अचीव करते हैं, आपने कंट्री के लिए सर्व किया है, तो मुझे लगता है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उसका फेयरवेल हो या कुछ भी हो, कभी भी हो, जब आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मेरा लास्ट मैच है, तो मुझे लगता है कि वो उसे खुशी के साथ विदा कर देना चाहिए फिर। कुछ रैपिड फायर आपके लिए। 6 जनवरी 2013 स्थान दिल्ली, इसके बारे में क्या कहना चाहते बहुत ठंड थी, हैं? बहुत ठंड थी। वो मेरा डेब्यू बहुत ठंडा था। और डेब्यू में आपको ये याद है कि आपको बहुत ठंड लगी? बहुत, मुझे एक्चुअल में एक उसमें बोला था मैंने इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपके क्या थॉट्स थे, आपका क्या प्लानिंग था। मुझे याद ही नहीं कि मुझे फर्स्ट मैच में मैंने क्या प्लानिंग किया था और क्या मेरा प्लान था। मुझे अब याद नहीं, तब का नहीं, ये अभी मुझे याद नहीं। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ठंड की वजह से। बेस्ट गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों डिफरेंट हैं और दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि दोनों के साथ मैं बहुत लंबे टाइम तक खेला हूँ। पर फिर भी एक चुनना हुआ तो? नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते इनके साथ दोनों के। बुमराह अलग है, भुवनेश्वर अलग, दोनों और दोनों अलग ही माइंडसेट के हैं। क्योंकि बुमराह जितना एग्रेसिव है उतना ही कूल होके भुवनेश्वर निकालता है विकेट। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो अपोनेंट पे अगर कोई पार्टनर दोनों में से मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन मैं कहती हूँ इन दोनों में से गौतम गंभीर बन के चुनिए। ओहो, हाँ, ये मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। तो आपको एक अगर चुनना चाहेंगे तो फिर अगर T20 फॉर्मेट अगर आप देखना चाहते हैं कोई वाइट बॉल के हिसाब से, बुमराह को चुनाना। भारत के लिए आज का भरोसा रोहित शर्मा, विराट कोहली? दोनों ही हैं, नहीं है इनकी प्लेस, किसी और की प्लेस कोई और ले ही नहीं सकता। नहीं ले सकता दोनों? ये तो दोनों का फिक्स है। आपका फेवरेट फॉर्म है? टेस्ट आज भी? आज भी। तो बता दीजिए फिर कब खेल रहे हैं? कब खेल रहे हैं ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, मैं तो अपने फार्म पे ही खेल रहा हूँ बस। आपको किस में मजा आता है, गेंदबाजी में या बल्लेबाजी में? गेंदबाजी तो एक मतलब क्या कहते हैं, एक मेरा रूटीन सा बन गया है। मतलब एक होता है ना, हाँ, वो मुझे उतना अफेक्ट नहीं करता कि हाँ चलो भाई 10 ओवर करना है, 15 ओवर, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बल्लेबाजी में मज़ा आता है फिर। मजा आता है।